हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री की एक कंपनी के बारे में। वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग हमको ट्रेंड दिखने में आ रहा है फ्रेंड्स, कुछ दिनों से, कुछ क्वार्टर से आप बोल लो, या लास्ट एक दो दो तीन साल 4 साल से। मतलब जो टायर टू टायर थ्री सिटीज हैं उसमें ना वैल्यू रिटेलर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो बहुत तेजी से स्टोर्स अपना ओपन कर रहे हैं। आप खुद देखोगे, अगर आप टायर टू टायर थ्री सिटीज में होगे तो कितना तेजी से जूडियो, ट्रेंड, वी टू मार्ट, वी टू और वी मार्ट, और एक और कंपनी स्टाइल बाजार जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया, आप ऑब्जर्व करोगे बहुत तेजी से स्टोर्स इनके ग्रो हो रहे हैं। तो उसी में से आज मैं एक कंपनी के एनालिसिस करूंगा वी टू रिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आप प्लीज इसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह ना ले। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वी टू रिटेल मेनली क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये वैल्यू रिटेलर है, मतलब इसका लोगो ही है वैल्यू एंड वैरायटी। आप देखे होगे, अगर कोई स्टोर आप गए होगे तो इसके, तो वैल्यू एंड वैरायटी मतलब ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के कपड़े, ब्रांड्स, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसका मिशन वो है। तो अभी रिसेंटली में क्या ट्रेंड हमको देखने आ रहा है कि जितने भी मेजर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं और उनका मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा, स्टोर्स खुलते जा रहा है टायर टू टायर थ्री सिटीज में, और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप को मैं बता दूं ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग, ऐसा ट्रेंड क्यों दिखने में आ रहा है, क्योंकि क्या इनके ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो चाहिए हमको क्वालिटी। और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के आप जाके देखोगे तो वहाँ का फील, वहाँ का मतलब वो एक मॉल टाइप की कोई भी शॉप रहता है, और दूसरा चेंजिंग ट्रायल रूम वगैरह भी नहीं रहता है लोकल शॉप में, अनऑर्गेनाइज में। और एक ट्रस्ट ब्रांड फैक्टर भी आ जाता है कि आप बड़ी ब्रांड से अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद रहे हो, वही अगर प्राइस में मिल रहा है, तो जो वैल्यू बायर्स है वो कौन जाएगा, आप बताइए। लोकल शॉप्स में अगर उससे अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, वही प्राइस, कई बार तो ऐसा था उससे कम प्राइस में आप देखोगे ऑफर ऑफर लगते हैं तो इतनी भीड़ मच जाती है कि 2 4 5 दिन में ही पूरे कपड़े खाली हो जाते हैं, जब तो उससे कम कीमत में भी कई बार हमको मिल जाता है। तो ये ट्रेंड अभी, और जैसे जैसे यंग जनरेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब अराउंड 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन बहुत है, मतलब अराउंड 50% से ज़्यादा तो 15 से 50 ईयर्स के एज के हैं। तो उनको, उनका एक फास्ट फैशन के तौर पे आप देख लो, या एक ट्रेंड बोल लो जो चल रहा है, जैसे डेवलप कंट्री में था कुछ साल पहले, और अभी इंडिया में वो ट्रेंड आ रहा है। और एक और आप ये भी देखोगे कि उनका जो लेआउट रहता है वैल्यू रिटेलर्स का, और वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मैंने बताया, तो ये सब के चक्कर में, और लोकल में जाते हैं तो अपन पुअर शॉपिंग एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, कई बार फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है, कपड़े बेकार निकलते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे रीजंस हैं। इसलिए हम ज़्यादातर, हम एसी में जाके हम चिल करके अब अपने शॉपिंग करें, और ट्रायल रूम बढ़िया रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात रही इसके बिजनेस मॉडल की कि ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहा है, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, सभी में, मतलब अप्रैल इंडस्ट्री में। और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है मेन, क्यों वी टू रिटेल को इतनी ज़्यादा मिल सकती है महत्व, या फिर इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है। सबसे पहले तो मैंने बताया, जैसे डेमोग्राफी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो अभी इनका रिसेंट कॉल कॉल में इन्होंने बताया कि अभी तो इनके 139 कुछ स्टोर्स हैं, और ये 3 4 हज़ार स्टोर्स, तो बोले मतलब इतनी टायर टू टायर थ्री सिटीज हैं इंडिया में कि 3 4 हज़ार स्टोर्स, तो मतलब एकदम आसानी से उतना स्कोप तो इनको अभी से दिख रहा है। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। दूसरा, अर्बनाइजेशन, जैसे लोग रूरल, जितने भी रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रही है, टायर टू टायर थ्री सिटीज में, क्योंकि बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, हर किसी को एजुकेशन चाहिए, और हर किसी का मतलब एक ट्रेंड हो गया कि अच्छी जगह रहें जहाँ मॉल वॉल रहे, एक्सेट्रा। तो उस नाम से भी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है ग्रोथ आ रहा है। दूसरा, हाँ, इनकम ग्रोथ भी बहुत आई है। आप देखोगे कि इंडिया में मतलब मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, प्रीमियम की हर जगह, हर, आप चाहे रियल एस्टेट में देख लो, प्रीमियमाइजेशन में, मतलब लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। एक कंपनी एक अच्छे
दौर की ओर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स यही की ड्राइवर्स है, 2-3 जो हमको दिख रहा है। और एक मेन डिफरेंस और रहता है कि ना जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास अपने खुद के भी ब्रांड होते हैं, अदर ब्रांड्स तो ये सेल करते ही हैं, और जो लोकल शॉप ओनर्स हैं उनके पास अपने ब्रांड्स नहीं होते। तो इससे क्या है, देखिए आप जब दूसरे का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें वॉल्यूम गेम प्ले होता है, ज़्यादातर मार्जिन उसमें कम होती है, आप दूसरे अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो। और जब आप अपना ब्रांड बेचते हो तो अपना ब्रांड आप सेल करते हैं, अपना ब्रांड के स्टॉक इन्वेंट्री रखते हो, तो उसमें मार्जिन अच्छे खासे रहते हैं। एबिटा पैट मार्जिन इंक्रीज होने की वैल्यू ग्रोथ हम उसको बोल सकते हैं, उसमें अच्छी आती है। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उनकी प्रॉफिट में सीधा सीधा अगर वो उनका प्रोडक्ट बिकता है दूसरे ब्रांड के साथ तो प्रॉफिट उनका बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ V2 रिटेल के मैं डाटा बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया अभी इनके H1 FY25 तक इनके 139 स्टोर्स हैं, और जो सेल्स पर स्क्वायर फीट आया इनका अराउंड 900 रुपीज के आसपास आया। तो लास्ट ईयर आप देखोगे तो 700 के आसपास था। मतलब हम देखें कि कोई सेल कोई भी शॉप में पर मंथ पर स्क्वायर फीट में अगर कैलकुलेट करें, मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर एरिया है तो एक मंथ में उसका 9 लाख स्क्वायर फीट का रेवेन्यू आ रहा था, मतलब 900 के आसपास। आप ऐसा 90 लाख, सॉरी 900 के आसपास उसका आ रहा है। तो 700 पहले था इसका पर स्क्वायर फीट पर मंथ, और अभी 900 स्क्वायर फीट, मतलब स्टोर्स बढ़ने के साथ साथ इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है पर स्टोर से। और इनका भी मैं बता दूं 14.8 लैक्स के आसपास इनका रिटेल स्पेस है स्क्वायर फीट में, 14.8 स्क्वायर फीट अराउंड इनका। और हाँ, सबसे जो जरूरी डाटा है, जो की मैट्रिक है, हमको देखना चाहिए। मैंने हर बिजनेस में हर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि की मैट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो की मैट्रिक है ना, वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई स्टोर अभी रिसेंटली 1-2 क्वार्टर में ओपन हुआ है, तो उस स्टोर को आप कैसे देखोगे उसमें इस साल कितना ग्रोथ आया। तो 1 साल पहले के जो स्टोर्स खुले हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं कि इसका कितना ग्रोथ आई है इसमें। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो 1 साल पहले से ओपन हुआ है उसमें इनका ना 36% ग्रोथ आया। मतलब 36%। आप ये सोचो कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि कंपनी नए नए स्टोर खोलते जाती है और पुराने स्टोर्स में तो ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, तो फिर स्कोप ही क्या है उस चीज का। तो लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है 36% का जंप आया है। और अदर आप जिसके भी देख लो, मैं एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा वी मार्ट की और ट्रेंड वगैरह अदर कंपनीज की, फिर एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके बताऊंगा। सेम स्टोर सेल्स को सबसे ज्यादा रहा इसका, बाकी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई हैं V2 रिटेल के। और वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है, वॉल्यूम ग्रोथ आप मान सकते हो 49% के आसपास आई है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है, सेल्स आई है, वो 61% है H1 में। मतलब फर्स्ट हाफ ईयर का मैं मानूं तो लास्ट H1 से कंपेयर करूं तो 61% की सेल्स ग्रोथ। आप सोच लीजिए कितना इमेंस स्कोप है। दूसरा तो और इन्होंने गाइडेंस दी थी अराउंड कि 40 स्टोर्स ये ओपन करेंगे FY25 में। लेकिन इन्होंने इस कॉन कॉल में रिसेंट Q2 के बाद जो कॉन कॉल किया उसमें इन्होंने बताया कि ये 22 स्टोर्स अभी तक ओपन कर चुके हैं फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में H2 FY25 में ये 40 स्टोर्स ओपन करने जा रहा है। मतलब टोटल गाइडेंस ही इन्होंने इंप्रूव कर दी, 60 स्टोर्स की कर दी। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मतलब अगर कोई कंपनी गाइडेंस कर रही है और पुराने 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से, मतलब एनालिस्ट इनसे क्वेश्चंस कर रहे थे कॉन कॉल में कि आप हर बार गाइडेंस बढ़ाते जा रहे हो 2-3 क्वार्टर से, मतलब हर बार स्टोर्स के काउंट, नंबर ऑफ स्टोर जो ये ओपन करने वाले हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, हर कॉन कॉल में अपनी गाइडेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो कितना स्कोप है, मतलब 140 स्टोर्स हैं तो 180 के आसपास हो जाएंगे इनके इस ईयर एंड में। और वो मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ बोल रही है, कर रही है और गाइडेंस बढ़ा रही है। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा प्ले कर रही है मैनेजमेंट। और मैं आपको बता रहा था कि इसका पैट जो रहा अराउंड 14 करोड़ का रहा, जो 50 लैक्स के आसपास था H1 में FY24 में, और अभी इनका 14.5 करोड़ के आसपास रहा। तो कंपनी
लास्ट ईयर 3-4 क्वार्टर के पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी कुछ क्वार्टर से आप कंसिस्टेंटली देख लो, इसके पैट भी इम्प्रूव हो रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इन्होंने बताया कि इस साल ये चारों क्वार्टर्स में इनका एबिटा पॉजिटिव रहा, जो लास्ट ईयर नहीं था। तो इनका क्वार्टर 2 का जो पैट रहा वो अराउंड -2 करोड़ के आसपास रहा, जो लास्ट ईयर इनका क्वार्टर 2 का डाटा था -6 करोड़, अभी इनका -2 करोड़ के आसपास रहा। तो वो क्यों, वो भी क्वेश्चन उठा कॉन कॉल में। तो मैनेजमेंट ने बताया कि देखिए क्वार्टर 2 सबसे वीक होता है, बाकी जो ये बेसिकली सिक्लिकल बिजनेस है, हमारे कॉस्ट अपफ्रंट है, सेल्स बढ़ जाती है तो अच्छे खासे मार्जिन आ जाते हैं, और सेल्स कम हो जाती है तो कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट, ये वो एक्सेट्रा सब लगे हुए हैं, तो इनको लॉस भी झेलना पड़ता है, और बिजनेस ही ऐसा सिक्लिकल है। लेकिन आप देखोगे कि चारों क्वार्टर एबिटा पॉजिटिव रहे हैं, और पैट जो रहा है -2, मतलब पैट भी पिछले साल के क्वार्टर से जो -6 करोड़ लॉस था वो -2 हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और टोटल आप देखोगे क्वार्टर 1 और 2 का, तो मैंने बताया 14.4 करोड़, जो पिछले साल 50 लैक्स के आसपास था। तो कंपनी एक बहुत अच्छे ट्रेंड के ऊपर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉप्स खुलते जा रही हैं, और उनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। सेम स्टोर्स मतलब जैसे सेम स्टोर्स आप बोल लो कि 900 रुपीज़ के आसपास पर स्क्वायर फीट की सेल भी आ रही है। तो हर चीज़ में हमको क्लियर विजिबल है कंपनी की ग्रोथ। अब हम बात कर रहे थे, हाँ जैसे मैंने पैट आपको बताया इसका नेगेटिव रहा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठे कि कॉन कॉल में कि आप हर बार गाइडेंस बढ़ाते जा रहे हो, इतने एग्रेसिवली आप स्टोर्स ओपन कर रहे हो, आप 40 बोल रहे हो तो आप 50% से अपने ही गाइडेंस को बीट कर रहे हो, आप 60 स्टोर्स ओपन कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चंस था एनालिस्ट का। तो मैनेजमेंट ने इसका जवाब दिया कि आप देखिए, हम मनी बोरो करके नहीं स्टोर्स खोल रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी बात रही, और हम डेट नहीं ले रहे, हम लीवरेज पे स्टोर्स नहीं ओपन कर रहे, इंटरनल एक्रूवल से ही, मतलब जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही उससे ये नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। और इन्होंने कहा कि हमारा आरओबी काफ़ी काफ़ी अच्छे उसमें आ गया है, 15% के अबव है, मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। तो कंपनी ने बोला 20% के आसपास आरओई आ जाएगा। तो आप ये सोचो कि 20 इंटरनल एक्रूवल से भी ये अच्छा खासा पैसा साइड करते जाएगी नए स्टोर्स ओपन करने में। और फ्रेंड्स, आप अगर आप स्क्रीनर पे डाटा देखोगे तो डेट टू इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा दिखाएगा, अबाउट 2 दिखाएगा, और कंपनी का डेट अराउंड दिखाएगा, मैं चेक कर रहा था। डेट इसका ना मतलब अराउंड अराउंड 650 करोड़ के आसपास दिखाएगा। लेकिन यही हम गलती करते हैं क्या, क्योंकि अभी नए जो नियम है, जो हमको इनकम स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हमको लीज लायबिलिटी है। लीज लायबिलिटी मतलब ये 10 साल के लिए कोई भी जगह लेते हैं रेंट पे, तो वो पूरी पूरी लीज लायबिलिटी हो जाती है 10 साल की, वो इनको बोरोइंग्स में दिखानी पड़ती है, डेट में दिखानी पड़ती है, लेकिन वो डेट नहीं है, वो तो इनको पर ईयर धीरे धीरे पे करना है। हमको लगता है डेट बहुत बड़ा है कंपनी का, लेकिन इनका डेट अराउंड 80 करोड़ के आसपास ही, 100 करोड़ के से कम ही है, बल्कि इनके रिजर्व और इक्विटी कैपिटल 250-300 करोड़ के आसपास है। कंपनी लीवरेज से ग्रो नहीं कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके बताता हूँ आपको। जैसे सेल्स ग्रोथ कंपनी का करीब करीब 60% रहा, और इसका भी मार्केट कैप अराउंड 5500 के आसपास है, 55-5600 के आसपास, और इसने करीब पैट किया है 14.4 करोड़, और लास्ट ईयर H2 में इनका जो टोटल पैट था 24 के आसपास, 24 करोड़ के आसपास। तो ऑब्वियस है क्वार्टर 3 बहुत बेटर रहता है, क्वार्टर 2 बहुत डाउन रहता है, क्वार्टर 3 सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि सीजन वगैरह सब इसी में ही रहता है, दिवाली फेस्टिवल एक्सेट्रा। और क्वार्टर 2 तो वैसे भी इस बार मानसून और हीट वेव्स, ये वो इलेक्शन बहुत सारे, तो सब कंपनी का रोना था, उसके बाद भी इनका बेटर परफॉर्मेंस आया। तो पैट मैं मान लेता हूँ कि 15 करोड़ अगर H1 में रहा, और जैसे 60% से ग्रो कर रहे हैं, लास्ट ईयर 24 करोड़ था, तो अराउंड अराउंड अभी 35 करोड़ तो आएगा ही, मतलब कंजर्वेटिव साइड भी मैं मान के चलूँ। 50 करोड़ का पैट मानूं, तो आप देखो कि इसका जो पीई रेशियो जा रहा है अराउंड 100 के अबव जा रहा है, 113 के आसपास, और सेल्स ग्रोथ इनकी आई 60%। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है इस केस में, हमको ग्रोथ दिख रही है और स्कोप भी इमेंस है, ट्रिमेंडस स्कोप है, और कंपनी परफॉर्म भी कर रही है, इसलिए आप इसको देखोगे इसका स्टॉक वाइज बहुत तेजी से साल भर में मेरे ख्याल से 2-3 टाइम्स से ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो हमको ट्रैक